अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज आपके साथ दो एक इशू पर जो बात करने जा रहा हूँ और आखिर में कुछ दोस्तों की जो मुस्बत तनकीद है उस पर भी मैं बात करूँगा। तो पहले तो ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात एक इतना बड़ा सवालिया निशान हो गया है कि किसी को कोई पता नहीं है कि इंतखाबात 90 दिन वाली तो बात जो कर रहे हैं या जो डिमांड मुतालबे किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें तो वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो जो नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जब ये कह दिया है कि 30 नवंबर तक तो वो जाके वो अपना हल्का बंदियों का काम कंप्लीट करेंगे। तो आज इस सिलसिले में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का एक बयान सामने आया है, जिस पर उसने कहा है कि एक तो उसने इलेक्शन कमीशन की पूरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान पर एतमाद का इजहार किया। कहते हैं हमारा उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी है। और उसके साथ आसिफ जरदारी ने यह भी फरमाया है कि इलेक्शन कमीशन को पहले नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ करनी चाहिए। और उसके बाद उसने एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि जो इस वक्त मुल्की मुआशी सूरत हाल है उसको भी पेश नज़र रखा जाए, उसको भी बेहतर करना, सही करना लाजमी है। उसके बाद इंतखाबात। अब ये आसिफ जरदारी का स्टेटमेंट है। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, और उसने आज ठट्टा से पूरे सिंध का और उसके बाद उसका ये जो प्रोग्राम शेड्यूल आया है कि वो लाहौर जा रहे हैं, तो ठट्टा फिर बद्दीन इस तरह बाकी शहरों से होता हुआ लाहौर जाएंगे। तो उसने वहाँ पर ठट्टा में भी और बद्दीन में जो सहाफ़ियों से बातचीत की, उसने ये कहा है कि बल्कि उसने डिमांड की है कि इंतखाबात 90 रोज़ में कराया जाए। जब उसे पूछा गया कि आसिफ जरदारी का ये स्टेटमेंट आया है कि पहले जो है हल्का बंदियाँ होना चाहिए, उसके बाद इंतखा, तो उसने कहा कि ये जरदारी साहब से आप वजाहत करके पूछ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं डिमांड कर रहा हूँ एज ए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की हिस्से से। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि एक पार्टी को चलाने वाले, चाहे आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर के नाते या बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होने के नाते, पॉलिसी तो एक ही होती है। ज़ाहिर है जब इनकी सीसी मीटिंग होती है या बाकी जो मीटिंग है या इनके अगले इंतखाबात में अगर टिकटें को तकसीम कराना होगा, कैंडिडेट्स को लाना होगा, उनको टिकटें जारी करनी होगी, तो ये तो एक ही उनकी सलाह मशवरे से होंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि आसिफ जरदारी एक बात करे और बिलावल भुट्टो दूसरी बात करे? या तो ये है कि वो ये कहते हैं ना कि दिखावा कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। पब्लिक में जाने के लिए अब बिलावल भुट्टो के पास जो ये सिंध का दौरा शुरू किया है, फिर पंजाब में मैंने कहा जैसे जा रहे हैं, तो अब उसको एक चीज़ तो चाहिए कि आवाम से जो अपनी बातचीत जारी रखेगा, कहीं जलसे में खिताब भी करेगा, तो उसको उसके सामने क्या होना चाहिए? यही कि अगर वो इंतखाबात की बात नहीं करेगा तो ज़ाहिर क्या करेगा कि भाई इंतखाबात फौरी कराए जाएँ। जबकि खुद पीपल्स पार्टी ने जो सेंसस जो नई मरदमशुमारी उसमें एग्रीमेंट करके आ गए थे कि जो है वो पहले हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। अब चाहे पीपल्स पार्टी के बाकी लोग सैयद मुराद अली शाह, श्री रहमान या बाकी जो भी बात करे, लेकिन कैबिनेट के जो एजेंडा है और जो मिनट्स होते हैं वो तो सबके सामने होते हैं, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आप वहाँ पे एक बात करके पब्लिक में आके दूसरी दिखावे के लिए आप बात करें। तो आवाम को ये समझते हैं कि आज के दौर में भी आवाम कोई इस तरह के किसी के बयानात पे आ जाए, तो मुझे नहीं लग रहा है। बाकी ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है वो कहेंगे जी फलां का इस तरह का बयान। अब जरदारी साहब के पर तो किसी को वो, मैं तो नहीं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी के बयान के बाद पीपल्स पार्टी के कैसे रहनुमा भी वो जो उस पर कोई जवाब दे सकते हैं।
मासिवा बिलावल भुट्टो ने भी ये कह दिया है। तो अब ये सिर्फ एक अपना एक पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए कि भाई हम पीपल्स पार्टी जो है ना इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार भी है, मैदान में भी है। जबकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो है वो पीपल्स पार्टी को ये खदशा भी है कि सिंध उनके हाथ से निकल जाएगा अगर फौरी तौर पे इंतखाबात इस साल नवंबर दिसंबर में नहीं होते हैं। तो उसके बाद सिंध के वडेरों का तो ये हाल होता है कि कहीं से अगर इशारा भी आ जाए या उनको ये पता चल जाता है कि अब फलां पार्टी आ रही इक़्तिदार में, फलां को जो है ना उसकी छुट्टी होने वाली है, तो वो एक परिंदों की तरह, जैसे ही मैंने कई मरतबा आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि वो उड़ने को तैयार हो जाते हैं। जैसे वो मौसमी परिंदे होते हैं ना कि वो हर मौसम में अपने वो जो है कलर भी चेंज करते रहते हैं। तो ये नाज़रीन एक तो ये चीज़ आपसे वो जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। दूसरा, नेब के में बहुत बड़ी एक चेंजिंग आई है कि नेब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे जो वहाँ पे रिटायर जस्टिस हैं अपने सैयद असगर हैदर, इसने अचानक जो है अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उसने तस्दीक भी की है, पूरी मीडिया में ये खबर आ चुकी है कि ऐसे मौके पे जबकि वहाँ नेब इस वक्त काफ़ी मुतहरक भी है और ख़ास तौर पे पीटीआई के लोगों में पीटीआई की क़यादत इमरान खान हो और उसकी बीवी बुशरा बीबी हो या बाकी जो है ना लोग नेब के उसके रडार पे चल भी रहे हैं, उनको बुलाया भी जा रहा है मुख्तलिफ केसेस के हवाले से। ऐसे मौके पे इसका सैयद असगर हैदर का इस्तीफ़ा देना काफ़ी जो है ना ये भी चीज़ों को एक जन्म दे सकता है कि क्या ऐसी वजह थी। उसका कहना तो ये है कि मैंने ज़ाती वजूहात पर इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन सब जब ये इस तरह की बातें होती हैं तो फिर वो बंदा ज़ाहिर करता है कि मैंने अपने ज़ाती वजूहात के बिना पे दी। अब जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से तो उसमें कहा जाता है कि एक ये भी है कि उसको कोई इम्पोर्टेंट आगे जाके कोई ओहदा मिल रहा है। अब नेब से ओहदा ज़्यादा क्या हो सकता है वो समझ में नहीं आ रहा है और ना हमें मेरे पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसको 2021 में इमरान खान की जो हुकूमत थी उस वक्त इसको 3 साल का में कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा दिया गया था, 3 साल का। तो इसकी अगले साल 2024 में रिटायरमेंट होनी थी, जो मुद्दत ख़त्म होनी थी। तो 1 साल पहले उसने अपना उहदा इस्तीफ़ा दे दिया है, छोड़ दिया है। तो क्यों छोड़ा है, एक ये चीज़ भी। अब उस पर भी लोग मुख्तलिफ अपनी आरा दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो नहीं चाह रहा है कि ऐसे मौके पर एक खातून जो है बुशरा बीबी के बारे में कह रहे हैं कि उसने कहीं पे जाके एतराज़ किया है। अब वला आलम ये कहाँ तक बात सही है या तो वो खुद वजाहत करे, क्योंकि ये सोर्सेज से ज़राए से जो खबरें चलती हैं फिर कभी वो सही भी हो जाती हैं, कभी वो नहीं भी होती हैं। तो एक इसका रीज़न ये है। तो यही आपसे दो जो है ना आपसे मुझे बातें शेयर करनी थी। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छा लगा है नाज़रीन, जब भी आप मेरा चैनल GH के जब आप देखते हैं, और आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, जब आप कमेंट्स भी आप भेजते हैं तो मैं उसका ज़रूर आपको जवाब भी देता हूँ। जो भी दोस्त मेहरबान होते हैं, और आपकी तनकीद तो मुझे अच्छी लगती है, जायज़ लगती है, क्योंकि मुस्बत तनकीद हो और क्यों ना हम कबूल करेंगे। तो कुछ दोस्तों ने ये कहा कि ये इसका महदूद चैनल है या इस तरह की किसी ने कोई कहीं पे बात की है, या तो मैं तो कहता हूँ कि उनको लिख करके भी बात करनी चाहिए कि आप बताएं अगर खामियां। इसी चीज़ का तो इनाम होता है कि आप तनकीद के साथ उस खामी का उसकी का निशानदेही करनी चाहिए, बताना चाहिए कि आप यहाँ पे गलती करी। तो मैं तो सर आँखों पे मैं तो उसको वेलकम भी करूँगा, और मैं तो कहूँगा कि आप तो मेरे बड़े मेहरबान भी हैं। आप जो तनकीद करते हैं तो मैं उसको न सिर्फ तस्लीम करूँगा बल्कि मैं आपसे आगे राय भी ले सकता हूँ, और मैं उनके साथ रब्ता भी करूँगा और कहूँगा कि मज़ीद आप बताएं मैं इस चीज़ को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो नाज़रीन, मैं चीज़ को कभी बुरा नहीं मानता हूँ, और बल्कि मैं हर चीज़ को वेलकम करता हूँ।
तो बस यही आज आप लोगों के साथ बात शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट्स में फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि आपके कमेंट्स आने चाहिए, तनकीद के साथ आप करें। एक मरतबा फिर मैं कहता हूँ तनकीद के साथ करें, और मैं खुले दिल से इसको तस्लीम करता हूँ। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।